वीडियो आ रहा है ना साफ, स्पष्ट रूप से आ रहा है ना। चलिए, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास रेनबो का प्रोज का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल, जो कि आपका ऐसे है, याद रखना। जो कि क्या है आपका ऐसे है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, जिसके ऑथर हैं यानी राइटर हैं महात्मा गांधी। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्या है, पहले पूछा जाएगा कहीं कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चरल क्या है, तो बोलना ऐसे है, ये निबंध है। क्या है? निबंध। ओके, यहाँ तक डाउट नहीं है। चलो इनको थोड़ा बायोडाटा देखें। मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल नाम है। मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल नाम है और इनका जन्म 1869 में हुआ था, 1869। अला पूरा अगर जन्म पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1869। ठीक है ना। और डेथ इनका हुआ था 30 जनवरी 1948 में, यानी 30 जनवरी, ठीक है ना, 1948 में इनका मृत्यु हुआ था। पॉपुलरली नॉन, इनको जाना जाता है एच बापू। बापू के नाम से इनको जाना जाता था गांधी जी को। और फादर ऑफ द नेशन, या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव बनता है कि गांधी जी को नॉन किया जाता है, जाना जाता है, तो कौन के लिए नॉन किया जाता है, तो नॉन जहां पर लिखोगे ना, नॉन इसका वर्ब 3 है, तो नॉन एज बापू के नाम से जाना जाता था। और बापू और नेशन ऑफ फादर, और फादर के नाम से इनको जाना जाता था। किन का ये क्या है, विद्या क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल क्या है, तुमको है हेलो, तो वो रखना ऐसे है। क्या है? ऐसे। बहुत अच्छा, यहां तक क्लियर है। चलो उसके बाद वाज मोर ए स्पिरिचुअल, देखो वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल मतलब होते आध्यात्मिक नेता, और देन ए पॉलिटिशियन, राजनेता से कहीं ज्यादा ये आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी जो थे राजनेता से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता क्या होता है? जो नैतिकता पर, जो अपनी आत्मा के लिए कार्य करे। ठीक है ना। ही सक्सेसफुली विच्ड ट्रूथ, उनको सफलता अगर मिली, और उनको सफलता अगर मिली जो चीज है उसको, वो क्या चीज है, विच जो प्रयोग किए सफलता के लिए, वो है पहला चीज है ट्रूथ। ट्रूथ मतलब क्या होता है? सच्चाई। एंड नॉन वायलेंस, और अहिंसा। वो 2 चीज है। और उसके बाद एज द चीफ वीपन, मुख्य हथियार के रूप में। वीपन का मतलब होता है हथियार होता है, औजार होता है। उसी का मतलब हुआ कि मुख्य हथियार के रूप में, कौची का मुख्य हथियार के रूप में वो काम किए। वो चीज क्या था, तो ट्रूथ था और नॉन वायलेंस था। ठीक है। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश नियमों के खिलाफ ये भारत में काम किए। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत के अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में। एंड हेल्पेड, और भारत को मदद की है। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को जो गेन हुआ, जो लाभ हुआ, वो स्वतंत्रता लाभ हुआ। कब से कब तक? फ्रॉम 1915 यानी 1950 टिल 1948, यानी 1915 से लेकर 1948 तक भारत को हेल्प किए। जबकि 1915 में साउथ अफ्रीका से रिटर्न एडवोकेट के लोअर के एजुकेशन लेकर आए थे, और 1948 तक जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा मृत्यु हुआ, तब तक इंडिया को हेल्प किए। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडिया पॉलिटिक्स, यह ना पूरा पूर्ण रूप से ना डोमिनेट हुआ। डोमिनेट मतलब होता है प्रभाव डाला। डोमिनेट का मतलब प्रभाव पड़ा। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीतिक पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ा। भारतीय राजनीतिक पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ा। इसको डोमिनेट कौन सी पर पड़ा, कोई पूछेगा तो इंडियन पॉलिटिक्स पर, यानी भारतीय राजनीतिक पर। सुनो, बोलो मत। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फेनेटिक्स ऑन 30 जनवरी। ही डाइड, वो मर गए। किसके द्वारा? एट द हैंड ऑफ फेनेटिक्स। देखो हैंड मतलब है किसी के हाथ, और फेनेटिक मतलब कट्टर के हाथों मर गए। वो कट्टर के हाथों क्या हो गए? मर गए। वो कट्टर जो मारने वाला व्यक्ति था, इसमें नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन उनका नाम था नाथूराम गोडसे। ऑन 30 जनवरी, बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? कौन सा फेस्टिवल मानते हैं? जल्दी से बताओ। शहीद दिवस, याद रखना। तो ऑन 30 जनवरी को हम क्या करते थे? इनको बोले शहीद दिवस बनाते थे, और 30 जनवरी को द्वारा इनको मृत्यु हो गया। किसके द्वारा? तो फेनेटिक्स। फेनेटिक का मतलब है कट्टर के द्वारा। अब हैंड मतलब कट्टर के हाथों के द्वारा इनका मृत्यु हो गया।
हिज ऑटोबायोग्राफी, और देखो हिज मतलब उनकी, ऑटो मतलब होता है स्वयं, और बायो मतलब होता है जीवनी, या ग्राफी मतलब लिखनी। उनका स्वयं का लिखा गया जो किताब हो जिसको जीवनी बोलते हैं, उसमें अपना लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसी में अपना जीवन लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में पूछा जाएगा कि गांधी जी अपना बायोडाटा कहाँ लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी कहाँ लिखे थे, तो क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखे थे। कहाँ लिखे थे? हाँ, अंडरलाइन कर लो, उसको कर लो। एंड द नोमोरियस आर्टिकल्स, और बहुत सारे कहानी लिखे, बहुत सारे, नोमोरियस माने बहुत सारे संख्या में, आर्टिकल लिखे मतलब कहानी लिखे, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और ये भी यंग इंडिया भी ये लिखे थे। कौन लिखे थे? यंग इंडिया। यंग इंडिया एक जो पत्रिका है, ये भारत, कौन लिखे थे? महात्मा गांधी लिखे थे, जो 10th क्लास में तुम पढ़े होगे, मिला होगा पढ़ने को। एंड द स्पीच, और भाषण उनकी, डेट डिलीवरेड ऑन द डिफरेंस ओकेजन। ओकेजन मतलब होता है अवसर, और डिफरेंस मतलब होता है भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्होंने क्या किया? डिलीवरेड किया, भाषण दिया। किन्होंने? गांधी जी ने। रिवील हिम, जिनको नया किया, नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, नॉट ओनली बट एल्सो का हमने सिंटेक्स में एक रूल पढ़ाए थे, तो इसे रूल होता है। तो देखोगे यहाँ पर कि लिखा गया है फिर भी कि नॉट, लिखा है कि नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, यह एक मौलिक विचारकारक नहीं थे। यहाँ पर ओरिजिनल का असली मत बोलना, मौलिक बोलना, थिंकर का मतलब सोचने वाला नहीं, विचारकारक। ये सिर्फ और एक मौलिक रूप से विचारकारक नहीं थे। कौन? गांधी जी। बट एल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ द चेस्टर इडियोमेटिक्स इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी के इडियम से बना है इडियोमेटिक्स। इडियम्स नहीं होता है जैसे ऑल गिल्टर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता है, हैंडसम इज डेड हैंडसम डोज, काम प्यारा होता है चाम नहीं, ठीक है ना, 9 डेज वंडर फिर अंधेरी रात होता है ना। इसी तरह नो पेंस नो गैंस, बिना सेवा को मेवा नहीं मिलता, नाइट इज राइट, जिसकी लाठी भैंस उसकी भैंस। इसी तरह जितने इडियम्स होते हैं, तो इसी तरह इनको बताया गया है। सिर्फ ये मौलिक अधिकार नहीं थे, ये बहुत इंग्लिश के एडियोमेटिक थे, इंग्लिश के कहावतों पर बहुत इनके बड़ा जोर था, अंग्रेज से बात करना एथी का, बहुत अंग्रेजी के माने अंग्रेजी को भी विख्यात थे। कौन? महात्मा गांधी। बहुत अच्छा। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो हम लोग निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट पढ़ने रहे, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है अंश, एक्सट्रैक्ट मतलब अंश, हम लोग जो अंश पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, गांधी जी टॉक्स मतलब बात किए हैं अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारत की साउंड फाउंडेशन पर। साउंड फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? भारत की रीढ़ पर, नवीनता पर, भारत की बुनियादी स्तर पर बात किए हैं। साउंड फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बुनियादी स्तर, नवीन पर, ठीक है ना, रीढ़ पर वो बात किए हैं। उसके बाद देखो सिविलाइजेशन, सभ्यता, विच हैज सक्सेसफुल, जो कि सफल है, सभ्यता जो सफल पूर्वक है, कौची के साथ? विथ स्टूड। देखो विथ स्टूड का मतलब हुआ, विथ के है, विथ मतलब साथ, और स्टूड का मतलब होता है, देखो स्टूड जो है ना, स्टैंड का V2 है, ठीक है ना, और साथ में अभी भी खड़ी है, स्टूड है, विथ स्टूड, साथ में क्या है? खड़ी हुई है। और किसके साथ खड़ी हुई है? तो देखो थोड़ा, स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, समय के विवरण के अनुसार, माने समय बीतता गया, लेकिन उसके बावजूद भी समय के साथ विथ स्टूड अभी तक खड़ी है। क्या खड़ी है भैया? सिविलाइजेशन और कल्चरल, किसकी? इंडिया की, भारत की संस्कृति और सभ्यता अभी तक खड़ी है। कौची के साथ खड़ी है? तो बोला पैसेज ऑफ टाइम, समय की दृढ़ अवस्था के साथ अभी तक खड़ी है। मतलब सब देश का कल्चरल बिगड़ एथी हो गया, आगा चला गया, पीछा गया, लेकिन भारत की जो साउंड फाउंडेशन है अभी तक क्या है? क्या है? एलिव है, जीवित है। लिखा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी सभ्यता है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज द टेंडेंसी, ये टेंडेंसी है, ये प्रवृत्ति है। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, एक मतलब प्रवृत्ति, एक नोटंकीवाज नहीं होता प्रवृत्ति की तरह, उसी तरह है। और प्रिविलेज मेटेरियलिटी, और ये मेटेरियलिटी को बढ़ावा देता है, पूजा करता है, माने भौतिकवाद को। मेटेरियलिटी माने वस्तुओं को, यानी भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। कौन कल्चरल? तो वेस्टर्न कल्चरल। तो वेस्टर्न कल्चरल को क्या बोलते हैं? तो वेस्टर्न कल्चरल को याद रखना, यूरोप कल्चरल बोलते हैं, और नहीं तो मॉडर्न कल्चरल बोलते हैं, ठीक है ना।
हाँ, पश्चिमी सभ्यता बोलो या यूरोप कॉन्टेंट है ना, यूरोप आपका महादेश है, उसमें जितने भी कंट्री आते हैं उसी को यूरोप सिविलाइजेशन बोलते हैं, या बोलो उसको मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद से लिखा है कि मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच इंडिया। ये जो मेटेरियलिटी है ना, माने भौतिक चीज है, भारत से मिलता जुलता नहीं है। सिविलाइजेशन सभ्यता, देखो भारत की सभ्यता जो सिविलाइजेशन सभ्यता, डेट मतलब जो, डेट मतलब ये देखो, एलिवेट्स द मोरल बींग्स, जो मोरल बींग्स को बढ़ावा देता है। एलिवेट्स मतलब बढ़ावा देना, मोरल बींग्स मतलब नैतिकता को बढ़ावा है, मोरल बींग्स मतलब नैतिकता को बढ़ावा देता है। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कोची को बताओ, इंडियन सिविलाइजेशन कोची को एलिवेट करता है, बढ़ावा देता है, तो मार देना आंख मूंद कर मोरल बींग्स को, ठीक है ना, ऑप्शन में आपके पास। हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए दम लाजवाब, ताकि ऑप्शन में कोई ना हो डाउट, ठीक है ना। और अपने आप पर है इंग्लिश की दो लाइन पर खाली एक बार केयर कर लोगे तो इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगी। और आई होप, आशा करता हूँ कि इंग्लिश जान तो कब इजी होगी, जब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखो चैप्टर आपका चालू हो रहा है। अब बच्चे ये बायोडाटा था, चैप्टर आपका चालू हो रहा है। देखो देखिए ये आपका चैप्टर है, पहला जो पैराग्राफ है, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। गांधी जी बोलते हैं कि आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं। डेट मतलब कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, भारत की सभ्यता जो है ना वो हो गया है इवॉल्व्ड मतलब क्या हो गया है, भारत की सभ्यता विकसित हो गया है। इवॉल्व्ड मतलब भारत की सभ्यता विकसित हो चुकी है। इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर बीटन का जो मतलब होगा ना कि संसार भर में इसको पीटा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा कि संसार भर में इसको हराया नहीं जा सकता है, मतलब इसको कोई पीट नहीं सकता है, मतलब इसको कोई हरा नहीं सकता है। किसको? भारत की सभ्यता को, क्योंकि भारत की जो इंडियन सिविलाइजेशन लिखा है, इंडिया हैज इवॉल्व्ड, भारत की सभ्यता विकसित हो चुकी है। हैज के बाद वर्ब थ्री यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर काबू रखना तो और इजी आसान हो जाएगा। देखो लिखा है उसके बाद क्या, नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, जो बीज, स्नो बोया गया, बाय आवर एंस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो बीज बोया गया हमारे पूर्वजों के द्वारा, ठीक है ना, वही बीज के चलते ये सभ्यता कहीं पर पिटा नहीं सकती है, मतलब कहीं पर मात नहीं खा सकती है, कहीं पर हार नहीं सकती है। ये सभ्यता क्या है, ये सिविलाइजेशन जो है ना बाबू, साउंड फाउंडेशन है, यानी नवीनता है इसके पास। रीड इसका क्या है, हार्ड है। संकल्प इसका क्या है, हार्ड है, हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखो रोम वेंट, रोम एक देश है, वेंट रोम चला गया, रोम जो था वो चला गया। ग्रीस शेयरेड, और ग्रीस को शेयरेड, हाँ सेम फेट, इसका भी यही हाल हुआ, जिस तरह रोम चला गया उसका सेम फेट, फेट मतलब इसका तत्व हुआ, यही हाल हुआ भाग, जिस तरह ना सेम का मतलब क्या हुआ, जिस तरह रोम का हाल हुआ उसी तरह का सेम फेट मतलब इसी का तत्व हुआ, इसी तरह हुआ, जिस तरह रोम चला गया उसी तरह ग्रीस का क्या हुआ, हाल हुआ, सेम मतलब उसी तरह। एंड द माइट ऑफ फ्राहो वाज ब्रोकन, और फ्राहो की जो शक्ति है ना वो खत्म हो गई। फ्राहो जो इजिप्ट के शासक को बोलते थे, फ्राहो, हाँ, तो फ्राहो वाज ब्रोकन, फ्राहो की शक्ति खत्म हो गई, फ्राहो की शक्ति खत्म हो गई। और जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जो जापान है ना वो पश्चिमीकरण हो गया। क्या हो गया, पश्चिम के देशों के जैसा बनने लगा, यूरोप के देशों के जैसा बनने लगा। चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना का कुछ नहीं कहा जा सकता है, कभी कब क्या कर लेगा उसका कहना इम्पॉसिबल है। कभी देखते हो चाइना का कल्चरल, देखते हो, कभी बैंक खा लेगा, कभी स्नेक खा लेता है, कभी फ्रॉग खाएगा, कभी डेंडियल खाता है, कभी इसलिए खाता है। इसीलिए गांधी जी बताए हैं कि चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना को कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन देखो फिर भी गांधी जी इसमें मेंशन किए थे कि रोम वेंट्स, रोम चला गया, और ग्रीस का सेम फैट, उसका भी वही हाल हुआ। और उसी को लेकर जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान पश्चिमीकरण हो गया। चाइना कैन नॉट बी सेड, और चाइना को कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये बात बताए थे। उसके बताए बट मतलब लेकिन, इंडिया इज स्टिल, लेकिन फिर भी इंडिया, भारत, इज मतलब है, स्टिल मतलब फिर भी,
भारत फिर भी क्या है, देखो, सम हाउ कैसे भी, और या अदर, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नवीन अवस्था पर टिकी हुई है। साउंड आउट एट द फाउंडेशन, एट मतलब पर होता है ना, अपनी नवीन अवस्था पर टिकी हुई है। लाइन को समझना और अर्थ को समझना, ठीक है ना। द पीपुल ऑफ यूरोप, अब इसके बात है, द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन, वो अपने पाठ सीखते हैं, फ्रॉम द राइटर ऑफ द मैंस ऑफ ग्रीस और रोम, कहाँ के लेखकों के द्वारा सीखते हैं, तो ग्रीस और रोम के जो राइटर हैं उसके द्वारा अपने पाठ को सीखते हैं। कहाँ के लोग, यूरोप के लोग। किसके द्वारा, तो ग्रीस और रोम के जो राइटर हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबों के द्वारा वहां के यूरोप के लोग क्या करते हैं, लर्न देयर लेसन, अपने पाठ को सीखते हैं। दिखाई दे रहा है। उसके बाद से लिखा है विच एक्सिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर गैलरी। इसका मतलब समझो, ये बता कि विच एक्सिट नो लॉन्गर, जिसका अस्तित्व ज्यादा समय तक नहीं चला। किसका अस्तित्व, ऑथर का, जो कहानी लिखा, देखो पढ़ने वाला का नहीं, इसको जो लिखा है उसी का अस्तित्व ज्यादा दिन नहीं चला। का फॉर्मर गैलरी, उसका गौरव ज्यादा दिन तक नहीं चला। किसका, जो कहानियां लिखा है ग्रीस और रोम के लेखक के जो कहानी लिखे ना, उसका अस्तित्व ज्यादा दिन तक नहीं चला। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, वो लोग कोशिश करते रहे उन लोगों से सीखने के लिए। इन लोग कोशिश करते रहे उन लोगों से लर्न देम, उन लोगों से लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से सीखने के लिए। कौन लोग, कहाँ के लोग, तो यूरोप के लोग। किन से, तो ग्रीस और रोम के लेखकों के द्वारा। या मत बोलो, साइलेंस रहो। द यूरोपियन इमेजिंग, यूरोप के लोग कल्पना किए, क्या किया, इमेजिंग, कल्पना करते हैं, डेट की दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस और रोम और ग्रीस जो मिस्टेक किया है, गलती किया है, उसको अवॉइड कर दो, टाल दो, उसको अवॉइड कर देना। अवॉइड मतलब क्या होता है, टाल देना। अब कहाँ के लोग मिस्टेक किए हैं, तो ग्रीस और रोम के, तो ये बात वो लोग भी जानते हैं भैया। कहाँ के, तो यूरोप के लोग, कि वहाँ के लोग, वहाँ का जो लेखक है, जो ऑथर है, उसका अस्तित्व का कोई पता नहीं है। भारत का तो साउंड फाउंडेशन क्या है, अभी तक जीवित है। उसके बाद से देखो, उसके बाद से लिखा सच इज देयर, और ऐसे में उनकी स्थिति पिटिबल कंडीशन, उनकी जो पिटिबल कंडीशन का मतलब दयनीय स्थिति है। पिटिबल मतलब क्या होता है, दयनीय, और कंडीशन मतलब स्थिति। ऐसे में उनकी स्थिति क्या है, दयनीय है, जटिल नहीं है, और जटिल हो गई है मतलब स्ट्रांग नहीं है, और दयनीय हो गई। किनकी स्थिति, किनकी स्थिति, ग्रीस और रोम की, यूरोप के लोगों की, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो होगा ना, तो यहां पर देखो, इन द मीडिएस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच भी, इन सभी चीजों के बीच भी, दिस या इंडिया रिमेन्स इमोवल, भारत अभी भी क्या है, इमोवल है, अटल, उसको अंडरलाइन कर लो, पूछेगा। इमोवल, भारत की स्थिति क्या है, अभी अटल है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और दैट मतलब हर किसको बताया गया है, हर बताया गया है भारत माँ के लिए। भारत माता है, पिता मत समझना उसको, ठीक है ना। तो इसको हर ग्लोरी है, इसको पिता मत समझना। नहीं तो बोले कि हर कोची खाती है में लग गया, अरे हर लगा है, हर क्या है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो हर लगा है किसके लिए, भारत की, भारत माता के लिए। तो देखो इंडिया जब रिमेंस पूछेगा तो क्या इंडिया रिमेंस, इमोवल है मतलब अटल है, और एंड दैट इज हर ग्लोरी, और इसका उसकी जो गौरव है वो अटलता है। क्या है, अटलता। हाँ, इट इज द चार्ज, लड़का ये थोड़ा लाइन है, इट इज द चार्ज, इसके लिए हमको शुल्क देना पड़ता है, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, भारत के, डेट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, जहां पर हर पीपुल देखो किसके लिए बताया गया है, भारत के माँ, भारत माँ के लिए। भारत के जितने भी लोग हैं आर सो अनसिविलाइज्ड, जो असभ्य है, क्या है, इरोगेंट है, घमंडी है, एंड स्टोलिड है, तो इज नॉट टू पॉसिबल इन ड्यूज देम, उनसे है ये परिचित करना उनके लिए असंभव है, संभव नहीं है। टू एडॉप्ट एनी चेंज, कि उसमें कोई इसको बदल दे, उनके बस की बात नहीं है। इट इज चार्ज रियली, ये जो चार्ज है, ये जो शुल्क है, लास्ट बेंच बात मत करो आप सभी लोग,
इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये जो चार्ज, ये जो शुल्क देना पड़ता है हमारे मेरिट पर देना पड़ता है। मेरिट का मतलब हमारे गुण पर, कौची पर? मेरिट मतलब गुण होता है, डिमेरिट मतलब उसका अवगुण, जो लोग नहीं बोला जाता है। तो मेरिट के अनुसार हमको चार्ज देना पड़ता है, रियली में मतलब उसको हमको शुल्क देना पड़ता है। व्हाट, देखो व्हाट का मतलब होता है जो, कि हम पढ़ाए थे तुमको प्रनाउन में कि व्हाट को जो कब पढ़ोगे तब उसके पास उसके पास क्वेश्चन, उसके पास सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। रिलेटिव क्या है? तो प्रनाउन है। व्हाट, जो वी हैव टेस्टेड, जो हम लोग क्या कर लिए हैं? जांच कर चुके हैं हम लोग। एंड फाउंड ट्रू, और सच्चाई को पता लगा लिए हैं। ऑन द एंड व्हील्स ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के तात्पर्य अंदाजों पर, अनुभव के तात्पर्य अंदाजों पर हम लोग सच्चाई को पता कर लिए हैं और इसको हम लोग जांच कर लिए। कौची को? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों के पास हिम्मत नहीं है कि इसको बदल दें। हम लोग के पास हिम्मत नहीं है कि इसको क्या करें? बदल दे। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइज ओपन इंडिया, और बहुत सारे विश्वास के साथ हम इंडिया, बहुत सारे ट्रस्ट, देखो मेनी ट्रस्ट माने बहुत विश्वास के साथ, देयर एडवाइज ओपन इंडिया, भारत के सलाहों पर हम लोग विश्वास करते हैं, भारत के सलाहों पर हम लोग विश्वास करते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और ये धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस करते जा रहा है। सी रिमेन्स मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। सी मतलब कौन? भारत माँ। सी यहाँ पर भारत माँ के लिए सी लगाया है, ठीक है ना। दिस इज हर ब्यूटी, यही उनकी सुंदरता है। किनकी सुंदरता? भारत माता की, ठीक है ना। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी आशा की कवच है। यही हमारी आशा के, सीट एंकर मतलब कवच माने सुरक्षा। यही हमारी आशा की क्या है? कवच है, सुरक्षा है। इससे कवच नहीं मिला था दानवीर, कवच कुंडल होता था कि नहीं? कर्ण को मिला था, कर्ण को कि नहीं कोई मार सकता है। तो इसी तरह भारत का ये क्या है? क्या है? कवच है। तो इसको बोलता है सीट एंड, सीट बोलो, सीट एंकर बोलता है। सीट एंकर मतलब क्या होता है? कवच है। कौची की कवच है? आशा की कवच, ठीक है। तीसरा देखिए लाइन हम पढ़ाने जा रहे हैं, तीसरा पैराग्राफ आपका देखिए। कितना का वीडियो हुआ देखो तो टाइम? 22 मिनट। चलिए पैराग्राफ 3 है, और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टारगेट का ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, तक ऑब्जेक्टिव का हिंदी आप निकाल दीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव किसी तरह अगर पूछेगा तो आपको एग्जाम पीरियड में दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा का देखिए पैराग्राफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल का, जो कि आपका ऐसे है। अब देखिए, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कॉन्डक्ट, सिविलाइज सभ्यता है जो मोड ऑफ कॉन्डक्ट, हमारे आचरण का एक तौर तरीका। विच पॉइंट, जो दर्शाता है, विच पॉइंट मतलब दर्शाता है, आउट ऑफ मैन पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि हमारे रास्ते के कर्तव्य को मनुष्यों को दर्शाता है। मनुष्यों को बताया कि कौन सा कर्तव्य हमको करना चाहिए, यही हमारा कॉन्डक्ट है, यही हमारा आचरण है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, प्रदर्शन के कर्तव्य को दर्शाता है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता को ऑब्जर्व करता है, सोखता है यानी ग्रहण करता है। आर कन्वर्टाइबल टर्म्स, यानी पूर्ण रूप से कन्वर्टाइबल टर्म माने बदल जाता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेंड मैस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशंस, हमारे दिमाग और हमारे पैशंस के अनुसार इसको अटेंड करता है, माने उपस्थित करता है। कौन सी चीज को? तो हमारे मैस्ट्री को, हमारे मैस्ट्री माने हमारे रहस्य को। कौन अटेंड करता है? तो मोरालिटी को, मोरालिटी माने नैतिकता को, याद रखना। यहां तक दिक्कत है तो बोलो। सो डूइंग, इसलिए ऐसा किया जाता है। वी नो आवर सेल्फ, हम आवर सेल्फ को पढ़ाए थे कि आवर सेल्फ को कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे और कब इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आवर सेल्फ कौन प्रोनाउन है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि अपने आप के रूप में बोध होता है। कौन सी का बोध होता है? हाँ, वी नो आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को जानते हैं, हम लोग अपने आप को जानते हैं। द गुजरात इक्वाइंट, गुजरात से लेकर गुड कंडक्ट को अंडरलाइन कर दो पहले, मतलब वही बता रहे हैं। तो गुजरात इक्वाइवेलेंट, गुजरात को जाना जाता है, गुजरात को इक्वाइवेलेंट मतलब जाना जाता है, जाना पहचाना जाता है, ठीक है ना। कौची के लिए जाना जाता है? फॉर सिविलाइजेशन मीन, उसकी सभ्यता का मतलब क्या होता है गुजरात की सभ्यता को? तो गुड कंडक्ट, अच्छी आचरण। मैंने पूछेगा कि फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो क्या बताओगे? गुड कंडक्ट यानी अच्छी आचरण। कहाँ की सभ्यता को इन्वाइट कर? गुजरात की, गुजराती सिविलाइजेशन को। उसके बाद से देखो, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्टेड,
यदि यह परिभाषा सही है, यदि यह परिभाषा से, तो देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव स्नो, भारत के बहुत सारे लेखकों ने इसको दिखा चुका है, भारत के बहुत सारे लेखकों ने इसको दिखा दिया है, हैव स्नो दिखाएगा ना, इसको दिखा चुके हैं। हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, हमें दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब भारत के राइटर भी बता दिए कि हमें से दूसरे से सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज भले दिस इज, यदि ऐसा है तो एज जैसा कि इट शुड भी, तो ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए। अगला देखिए, वी नोटिस, हम लोग कभी नोटिस किए हैं, कभी हम अपने आप को जाने हैं, क्या जाने हैं? देखो नोटिस का मतलब होता है किसी चीज को जानना या परखना, ठीक है ना। तो हम लोग जाने हैं क्या, डैट कि द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ये हमारा दिमाग जो है ना एक बेचैन पक्षी की तरह, इसको एक्सप्लेन में दे देगा, ये लाइनवा को दे देगा एक्सप्लेन में, 4 नंबर का एक्सप्लेन आएगा, ठीक है ना। तो इसको अनसर्टिफाइड तक से लिख कर यहाँ तक अंडरलाइन कर दो, वी नोटिस से लेकर नीचे देखो रिमेन्स अनसर्टिफाइड है ना, उसके नीचे वाले लाइन में उसको कर लो। देखो लिखा है, फिर भी लाइन को मैं मेंशन कर रहा हूं, वी नोटिस, हम लोग नोटिस किए हैं दैट की माइंड इज रेस्टलेस बर्ड्स, हमारा जो दिमाग है ना एक बेचैन पक्षी की तरह है, पक्षी की तरह है, हाँ। द मोर इट्स गेट्स एंड मोर इट्स वांट, इसको जितना मिलता है ना उतना और चाहता है, ये दिमाग में इतना बैड हैबिट है, ये लालची है, और ये क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह है, इसको जितना मिलता है उतना और चाहता है। लिखा है ना कि द मोर इट्स गेट्स एंड मोर इट्स वांट्स, टेकन फ्रॉम तुम लिख लेगा तो क्या बताओगे, तो बताना फटाक से इंडियन कल्चरल का है, इंडियन सिविलाइजेशन का, ठीक है ना। पूछेगा ये लाइन कहां से लिया गया है, एंड स्टिल, और फिर भी, रिमेन्स अनसर्टिफाइड, और अंत में असंतुष्ट रह जाता है, अंत में क्या रह जाता है, स्टिल मतलब फिर भी, रिमेन्स अनसर्टिफाइड, और दिमाग अंत में असंतुष्ट रह जाता है। इसीलिए ना दिमाग को धैर्य, संतोषम परम सुखम अस्ति, ऐसे बोला गया है। द मोर, देखो द मोर वी इंडुलेजेंट आवर पैशन, हम अपने पैशन को, अपने जुनून को इंडुलेज करते हैं, मतलब धैर्य में रखने का कार्य करते हैं। नहीं तो दिमाग के तरह अपने मन को ना धैर्य में, माने उसको एगो नियंत्रण कर रखना। एंड मोर ऑन ब्राइडल डे, देखो, और इसको बोझ नहीं मानते, और कंट्रोल मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब और नियंत्रण इसको नहीं कर पाते हैं। दे बिकम, ऐसा हम लोग करते हैं, आवर एंस्टर, हमारे पूर्वज, देयर फॉर, इसलिए, सेट ए लिमिट टू आवर इंडुलिजेंस, इसलिए ना अपने धैर्य को ना लिमिट में वो लोग दिए, कौची में दिए, कौन, आवर एंस्टर, हमारे पूर्वज, लिमिट में जिए ना, नहीं बोला कि साधारण जिंदगी उच्च विचार, कोनो काम लिमिट में करोगे ना, सीमा में, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं बोलता है कोई, अरे उसको सीमा में ही रहने दो, सीमा पर्दा में कोई चीज रहता है तो अच्छा लगता है, पर्दा के बाद जाएगा तो वो खराब करेगा। देखो दे साव, देखो यहाँ पर दे जो मेंशन किया गया है, तो बताओ कौची के लिए मेंशन किया गया है, जब भी दे का जहां पर चर्चा करेगा एंड डिस्कस करेगा तो आवर एंस्टर के लिए किया है, कौची के लिए किया है, आवर एंस्टर के लिए किया है। एंस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज के लिए, कौची के लिए, हमारे पूर्वज, हाँ। दे साव, दे साव मतलब क्या, हमारे पूर्वज देखे हैं, हमारे पूर्वज देखे हैं। डैट मतलब कि हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटेन कंडीशन, कि जो यहां से भी कर देना, हैप्पीनेस से लेकर मेंटल कंडीशन तक अंडरलाइन करो। देखो हैप्पीनेस वाज ना, जो खुशी होती है ना, वो होती है जानते कौन चीज से, लार्जली ये मेंटल कंडीशन, दिमाग की स्थिति से होती है। नहीं बोला है मन चंगा तो कसौटी में गंगा, कहा सुने हो ना, इसी तरह मन के हारे हारा मन के जीते जीत, मन से खुशी उत्पन्न होती है। अच्छा बताओ, हरिवंश राय बच्चन जी बोले थे मन के हारे हार मन के जीते जीत, अरे अब क्या बोले, 50 बार बोले, मन के हारे हार मन के जीते जीत। अब बोला तो हमारे हैप्पीनेस कहाँ से उत्पन्न होती है, तो मेंटल कंडीशन से, दिमाग से। उसके बाद देखो, ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी, ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति खुशी होगा, ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति खुशी होगा, बिकॉज ही इज रिच, कि वो धनिक है, माने धनिक है तो ये जरूरी नहीं कि वो खुशी होगा, ठीक है ना। और अनहैप्पी या उदास होगा,
ये जरूरी नहीं एक व्यक्ति के, वो खुश भी हो सकता है या उदास भी हो सकता है। बिकॉज ही इज पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, और ऐसे तुम बहुत बार प्राय देखने को मिला होगा कि गरीब धनिक लोग भी उदास दिखते हैं। प्राय मतलब ऑफन मतलब प्राय होता है, धनिक लोग भी उदास दिखते हैं। फिर भी लाइन को समझ जाओ, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, कि धनिक लोग भी क्या दिखते हैं, प्राय उदास दिखते हैं। टू बी लिखा द पुअर, लिखा है द पुअर टू बी हैप्पी, और देखने को मिलता है कि गरीब लोग खुश दिखते हैं। ऐसे भी देखने को मिलता है कि गरीब होने के बावजूद भी वो क्या दिखते हैं, खुश दिखते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, और लाखों लोग गरीब हैं, लाखों लोग गरीब हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंस्टर, और हमारे पूर्वजों का जो है ना ऑब्जर्विंग, जो ग्रहण जो किए हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, डिस्वेंट्स फ्रॉम ए डिस्टूडेंट्स अस फ्रॉम द लग्जरी एंड प्लीजर, तो ना लग्जरी लाइफ और प्लीजर लाइफ को डिस्प्यूट कर दिए, इनकार कर दिए हैं। कौची को? लग्जरी लाइफ का मतलब, लग्जरी लाइफ समझते हैं ना क्या होता है? विलासिता, गोरा माने घोड़ा हुआ, गाड़ी हुआ, विलासिता हुआ, ये हुआ नहीं होता है एकदम पैर हाथ से मतलब नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसा मिल जाए कि हम आकाश में उड़ते रह जाए, इसी को ठीक है ना, इसी को बोलते हैं लग्जरी लाइफ। कितना पैराग्राफ कितना पढ़ा रहे थे? हाँ ठीक है। देखो इसके बाद लिखा है वी हैव मैनेज्ड, हम लोग प्रबंध किए हैं, हम लोग विथ द सेम काइंड्स ऑफ फ्लो ऑफ द एक्साइटिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, जो हजारों बरस पहले से जिस हम हल से माने हजारों बरस पहले का मतलब हुआ कि प्लॉ मतलब यहाँ पर हल होता है, लेकिन उसी राह को हम लोग उपयोग किए हैं जो किवाड़ी से हजारों बरस पहले से हम लोग चलते आ रहे हैं, उसी चीज को हम लोग मैनेज किए हैं, मैंने प्रतिबंध में लगाकर है। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना। लड़का साउंड मत क्रिएट करो, क्या करना? प्रबंध करना। We have retained the same kinds of cottage, और हम ठीक तरह रिटेनेंस माने उसी तरह रहे हैं, उसी झोपड़ी में, उसी माने घर करिया में जो हमारे पूर्वज बनाकर गए थे, मतलब रह रहे थे उसी तरह। That we had in formal times, जैसे कि फॉर्मल टाइम जो पहले के समय में जिस तरह लोग रहते थे उसी तरह आज भी हम लोग हैं, मतलब हम लोग अपने पूर्वजों के पथ पर चल रहे हैं। हम लोग किसके पथ पर चल रहे हैं? तो पथ ऑफ ड्यूटी पर चल रहे हैं। पथ ऑफ परफॉर्मेंस, पथ ऑफ ड्यूटी नहीं पढ़ा अभी? उसके बाद से देखिए कहाँ गया जी लाइन आपका? अच्छा हाँ, एंड आवर इंटेलिजेंस एजुकेशन रिमेन्स द सेम बिफोर, और जो हमारी जो कहाँ पर पढ़ना है, और आवर इंटेलिजेंस एजुकेशन, और हमारे जन्मजात जो शिक्षा होती है ना, जन्मजात शिक्षा रिमेन्स, ये रह जाती है सेम एज बिफोर, दम पहले की तरह। एज बिफोर मतलब पहले की तरह हमने के जन्मजात शिक्षा रह जाती है। ये नहीं हमको कुछ अलग नहीं सिखाया जाता है हम लोग का कल्चरल में, जिससे पहले लोग था उसी तरह रह जाता है। उसके बाद लिखा वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ ऑफ क्रोडिंग कॉम्पिटिशन, हमारे जीवन में ना कोई सिस्टम नहीं है, कुछ शैली नहीं है जीवन को क्या करने के लिए? खराब करने के लिए, क्रोडिंग प्रतियोगिता में बनाने के लिए कोई हमारे में खराबी चीज नहीं है। नो सिस्टम, कोई शैली नहीं है। सिस्टम मतलब शैली, तौर तरीका। उसके बाद से इच फ्लोएड हिज आवन ऑक्यूपेशन है, हम लोग जो फ्लो करते हैं, जिसका पीछा करते हैं, जो प्रत्येक लोग पीछा करता है, हिज आवन, आवन बताया था ना, आवन क्या है भैया? तो आवन बताए थे कि तुमको एम्फेटिक एडजेक्टिव है इवरी और इनो। तो ये हम अपनी पेशा को क्या करते हैं? पेशा के अनुसार अपने बढ़ते हैं, और ट्रेड अपने व्यापार पर बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा होता है, और ट्रेड मतलब व्यापार, मतलब जो बरादरी में जो पैदा हुआ उसी के अनुसार वो काम करेगा। हम लोग को ज्यादा लाज नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हम लोग का सिविलाइजेशन है। एंड चार्जेड ए रेगुलर वेज, और हम लोग का जो चार्ज मिलता है ना, नियमित मजदूरी पर मिलता है, नियमित भत्ता पर मिलता है। रेगुलर वेज मतलब मजदूरी होता है और भत्ता पर मिलता है, ठीक है। इट इज नॉट, यही नहीं था, हाँ सॉरी, इट वाज नॉट, यही नहीं था, ठीक है ना। इट वाज नॉट मतलब यही नहीं था। दैट मतलब कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मतलब यही नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। गांधी जी बता रहे थे,
हमको मतलब कहने का मतलब है कि यही नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, हम लोग मशीन का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन हम लोग का जो पेशा था ना, उसी पेशा पर हम लोग अपना ट्रेड व्यापार किया, उसी पर रह गए। हम लोग मशीन का आविष्कार करना जानते थे। उसके बाद से आपका लाइन रुक जाओ थोड़ा सा, कहाँ गया, हाँ मिल गया। बट आवर फॉर फादर, लेकिन हमारे पूर्वज, फॉर फादर मतलब पिता के पिता, हमारे पूर्वज न्यू, वो जानते थे, नो का भी टू है न्यू, वो जानते थे डैट की इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, हमारा जो दिल है ना, आफ्टर सच लिखा ना, आफ्टर सच थिंग, ऐसे चीजों पर काम करता है, ऐसे चीजों पर दिल हमारा जचता है, देखो नहीं तो क्या हो जाएगा, वी वुड बिकम ए स्लेव, हम लोग भी गुलाम बन जाएंगे, हम लोग भी क्या बन जाएंगे, गुलाम। कौन सी का गुलाम? मशीन के गुलाम। हाँ, ये मत सोचना का अंग्रेज का गुलाम, मशीन का गुलाम बन जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, अरे कहने का मतलब है ना, मशीन का हम लोग गुलाम नहीं बन पाएंगे। उसके बाद से देखो, एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और हमने मोरल फाइबर मतलब अपने चरित्र को, हम अपने नैतिकता, अपने चरित्र को लॉस कर देंगे, खो देंगे। कौची को? चरित्र को, नैतिकता को क्या करेंगे, खो देंगे। दे मतलब फिर भी बताया था, मतलब कौन? पूर्वज लोग, बात बताया था ना चर्चा, आवर एंस्टर, हमारे पूर्वज। देयरफॉर, इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, जानबूझकर डिसाइडेड, जानबूझकर डिसाइड किया, निर्णय लिया, जानबूझकर निर्णय लिया, दैट वी शुड ओनली डू, कि सिर्फ हमको वही करना चाहिए, ठीक है ना, हमको सिर्फ वही करना चाहिए, व्हाट, जो वी वुड विथ आवर हैंड एंड फीट, जो हमारे हाथ और पैर से हो सकता है। फिर भी यहाँ पर व्हाट आया जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हमारे हाथ और पैर से हो सकता है, इसीलिए वही करना चाहिए। ये लोग, हम लोग देखो, ये हालांकि गलत बात दिया है, हमारे पूर्वज का मशीन बनाने को जानते थे लेकिन बना नहीं पाए, गांधी जी बता रहे हैं, ठीक है, थैंक यू, लेकिन बना लेना चाहिए, बना लेता तो भारत बहुत तरक्की करता भी, टैक्स तो मिलता है इंडिया को। हमको वही करना चाहिए जो कि हाथ और पैर से है। अब तुम लोग का हाथ पैर का मतलब ये नहीं कि अब थोड़ा साइकिल वाइकिल नहीं होगा तो पढ़ने नहीं आएंगे। मैकुलन जी साइकिल का आविष्कार कर दिए, तैयार है, थैंक्स बोल देना मैकुलन, लेकिन तुमको हाथ पैर है ना, तो घामा में भी चलना ना पढ़ने। अब ऐसा मतलब है। उसके बाद से देखो, दे मतलब फिर भी किसके लिए? पूर्वज। हाँ, साव मतलब देखें, दैट आवर रियल हैप्पीनेस, हमारे असली खुशी को वे लोग देख चुके थे, हमारे असली खुशी को वो देख चुके। असली खुशी कहाँ होता है? हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, मतलब हाथ और पैर ही असली खुशी है। अब तुम्हारा हाथ ही पैर खराब हो जाएगा तो कितना हैप्पीनेस दिया जाएगा तो मिलेगा? तो वो आवर तो साव कर दिए थे। साव किसका भी टू है? जल्दी से बोलो, सी का। एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज, कि हाथ देखो कि हेल्थ को प्रॉपर यूज करो, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को प्रॉपर यूज करो, प्रॉपर मतलब पूर्ण रूप से यूज करो, और ऑफ आवर हैंड एंड फीट, और अपने हाथ और पैर को प्रॉपर यूज करो। आराम बंद दो हाथ पैर को, नहीं पूरा काम करो। अब नहीं तो काम करना है कहीं को, मान लो कि खेत में जा रहे होते हैं, हाथ पैर को ट्रैक्टर लाओ, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। अरे तो हाथ पैर है ना, मैंने उसके बाद से हेल्प करना। उसके बाद से देखिए, दे फर्दर रीजनेट, और इसका जो अंदरूनी कारण है, इसका जो अंदरूनी कारण है, दैट लार्ज सिटी वेयर स्नेयर, बड़े शहरों में तुमको स्नेयर करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, तकजक करने को मिलेगा, यूजलेस इनकम्बरेंस, उन सबको दबाया गया, सताया गया, क्या किया गया? एंड दैट पीपुल वुड बी नॉट बी हैप्पी, और वहां के लोग खुश नहीं रहते हैं। कहाँ के लोग? बड़े शहरों के लोग। हाँ, ठीक है। डैट की देयर वुड बी गैंग ऑफ थीप, वहां पर चोरों का समूह रहता है। वहां पर क्या रहता है? गैंग ऑफ थीप। पूछेगा कि गैंग ऑफ थीप कहाँ रहता है, तो बोलना कि सिटी में, सिटी में, ठीक है ना। एंड रोबर्स, और डाकू रहते हैं, और क्या रहते हैं? हाँ, प्रोस्टिट्यूशन एंड द वाइस फ्लोरिनियस इन देम, और उसको ना वाइस फ्लो है, लुक्का झिपी और उप नामों से चलते उनको क्या करते हैं? लूट लेते हैं। एंड द पुअर मैन वुड बी रोबरेड, और गरीब लोग क्या किया जाता है? गरीब लोग को, द पुअर मैन वुड बी रोबरेड, गरीब लोगों को लूट लिया जाता है, बाय रिच मैन, धनिक लोगों के द्वारा, ठीक है ना। दे वी देयर फॉर सर्टिफाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसको भी अंडरलाइन कर देना, सर्टिफाइड विथ ए स्मॉल विलेज को अंडरलाइन करना जल्दी से। इसलिए वे लोग छोटो गांवों से क्या रहते हैं?
पूछेगा कि कौन छोटे गांवों से संतुष्ट रहता है तो क्या बोलोगे? एट आवर एंस्टर। दे का मतलब बताए नहीं, दे का मतलब आवर एंस्टर होगा। हमारे पूर्वज छोटे गांवों से क्या रहते थे? संतुष्ट रहते थे, क्योंकि शहरों में उसको लूट लिया जाता था। ठीक है ना? ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।